नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का अंक अति महत्वपूर्ण है, खास करके वो जो शेयर मार्केट में नए हैं। पहला शब्द इसमें निकल के आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग लोग धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। दूसरा इन्वेस्टिंग। ऐसे सुनने में तो दोनों एक सा लगता है कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एक सा है, लेकिन इसमें काफ़ी अंतर है। आप यदि इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्ट करना, तो इसमें क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म। जबकि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अब इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मार्केट में देखना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको शेयर का फंडामेंटल देखना पड़ता है। फंडामेंटल स्थिति क्या है। आपको शेयर का बैलेंस शीट देखना है। बैलेंस शीट, जिस भी शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं उसका मैनेजमेंट को देखना है। मतलब ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती जाती है। मैनेजमेंट देखना है, प्रोडक्शन देखना है कि मार्केट में वो क्या बना रही है, आखिर बेच क्या रही है, उसका भविष्य क्या है। प्रोडक्शन देखना है, उस प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है। अन्य सारी चीज़ें हैं कि फैक्ट्री के पास, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, ग्रोथ कितना परसेंटेज का है, पीई रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है। बहुत सारी चीज़ें होती है। यदि आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें अति महत्वपूर्ण है आपके लिए जानने के लिए। इसकी विस्तृत चर्चा हम बात के अंग में करेंगे। अब समझिए ट्रेडिंग क्या है। यदि आप ट्रेडिंग के पर्पज से आए हैं मार्केट में, कि ट्रेडिंग को समझिए। ट्रेडिंग लोग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म लगभग एक ही तरह का चीज़ है। स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म मिलता जुलता है, हालांकि कुछ अंतर हैं, इसे हम बारीकियों से बाद में समझेंगे। तीसरी होती है कि इंट्राडे। इंट्राडे, आज खरीदा आज ही बेच दिया। तो ये दोनों है कुछ दिनों के लिए, आज का कल, आज का परसों, 15 दिन, महीना भर के बाद भी हम इसे निकाल दिए। ये स्विंग और शॉर्ट टर्म में आता है। और इंट्राडे, जब हम इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। ये इन्वेस्टिंग में नहीं आता है, इन्वेस्टिंग पर्पस अलग हो जाता है। तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना अति आवश्यक है। टेक्निकल टूल को समझिए, टेक्निकल एनालिसिस को समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण के साथ दूसरी स्थिति में आती है चार्ट पैटर्न। इसी का एक पार्ट है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न को समझना होगा। बहुत लोग टिप्स का सहारा लेते हैं। बिल्कुल ट्रेडिंग में टिप्स का सहारा लिया जाता है, लेकिन सावधान रहना चाहिए। न्यूज़ को भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वर्तमान समय में क्या न्यूज़ चल रहा है, इस पर आपको अलर्ट रहना होगा यदि आप ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, या फिर इसमें ऑप्शन भी आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग वर्तमान समय में पैसा बनाने का एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके विषय में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम समझ लीजिए कि ट्रेडिंग किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है और टेक्निकल एनालिसिस अति महत्वपूर्ण है। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना आपको महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ही आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने की ओर जाते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में 3 चीज़ें निकल कर आती है। 3 चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस का प्रमुख चीज़ होता है ट्रेंड। ट्रेंड माने किस ओर मार्केट जा रहा है, टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें से पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा है आपका डाउन ट्रेंड, तीसरा है साइडवेज। ये 3 तरह की ट्रेंड होते हैं। क्योंकि आप शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अप ट्रेंड पकड़िए या डाउन ट्रेंड पकड़िए और साइडवेज से बच के रहिए। ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है, तो ही आप पैसा बना सकेंगे। इन्वेस्टिंग पर्पस अलग होता है। इन्वेस्ट में लोग इन सब चीज़ों को नहीं देखते। वहाँ फंडामेंटल अलग महत्वपूर्ण हो जाता है, बैलेंस शीट महत्वपूर्ण हो जाता है, मैनेजमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये अप ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड इस प्रकार से मार्केट चलता है, वो हाई तोड़कर लगातार हाई बनाते जाता है, तो इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। और लो तोड़कर इस प्रकार से लो बनाते जाए, मार्केट डाउनफॉल होते जाए, तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। महत्वपूर्ण है कि हाई तोड़कर हाई बनावे। इसने एक हाई बनाया, डाउन गया, पुनः हाई बनाया, इस हाई के लेवल को इसने ब्रेकआउट किया, दूसरा हाई, इसे ही कहते हैं हाई तोड़कर हाई बनाना, ये अप ट्रेंड है। और लो तोड़कर लो बनाते चले जाए, लो तोड़कर हर लो को तोड़ते हुए लो, ये डाउन ट्रेंड है। तीसरी स्थिति बनती है टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेंड के अंतर्गत साइडवेज,
कि मार्केट ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, एक सर्टेन लिमिट में वो ट्रेड कर रहा है। इसमें यहाँ से व्यक्ति को लाभ लेना अत्यंत कठिन हो जाता है, यहाँ से आप मुनाफा नहीं ले सकते हैं। तो साइडवे से सतर्क रहना है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इन दोनों से आप पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आपने ट्रेंड को पकड़ लिया है। तो यहाँ से ये आसान हो जाती है कि आपको मार्केट में पहले खरीदना है या पहले बेचना है। डाउन ट्रेंड में लोग पहले बेच देते हैं और अप ट्रेंड में पहले खरीदते हैं, बाद में बेचते हैं। दोनों एक दूसरे की विपरीत स्थिति में लोग यहाँ से पैसा बनाते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। अन्य कुछ बातें जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।